राजेश भाई आप यहाँ चेक कीजिए, मैं किचन में चेक करके आता हूँ। पूरी कहानी तुम्हें पता नहीं बेटा। तो फिर इनको पूरी कहानी बताना। हिम्मत है तो पूरी कहानी इनको बता। ये लो। क्या पीली? हाँ अथर्व, पीली गोली मैंने सुबह ले ली बेटा। दादी वो दूसरी थी, ये पीली वाली आपको अभी दिन में ही खानी है। नहीं नहीं, दिन में तो मुझे नीली गोली लेनी है। दादी आपको ये पीली नीली का प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने ये बॉक्स बनाया, अरेंज किया। ओके सी, ये सुबह की दवाइयाँ हैं, ये दोपहर की है और ये रात की है। और ये चौथे बॉक्स में जो कैंडी है वो आपको तब मिलेगी जब आप ये तीनों दवाइयाँ प्रॉपर्ली लोगे। ओके? कैंडी है? हाँ अभी मैंने खा लिया। रात को। जो काम समझाने से नहीं होता है वो रिश्वत देने से जरूर हो जाता है। अब साम दाम दंड भेद में काम के बाद दूसरा हथियार दाम होता है। बचपन में राजू को भी ऐसे ही मनाते थे, वो दवा पीना ही नहीं चाहता था। अच्छा? हाँ, बहुत रोता था, चिल्लाता था, ये दवा कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगा। बस मैं क्या करता था, उसके हाथ पांव पकड़े रहता था और राधिका जबरदस्ती उसके मुंह में दवा पिला देती। जैसे ही वो दवा पीता था मैं फट से उसके मुंह में चॉकलेट रख देता। चॉकलेट की रिश्वत देना हमारे वागले खानदान की परंपरा बन गई। सुनिए, आप ना भूल रहे। मैं भूल गया हूँ? अरे मुझे अच्छी तरह से याद है। नहीं नहीं, राजू तो आसानी से दवा लेता था। ये मनोज है ना, वो बहुत नाटक करता था। ऐसे नाक बंद करके ना उसके गले में डालनी पड़ती थी दवाई। आपका मुंह क्यों लटका है? हाँ ठीक है, गलती से मनोज की जगह राजू का नाम निकल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भेजा तो दोनों में अंतर नहीं करता ना। लेकिन तुम्हारे बेटे मनोज को तो लगता है हमने उन दोनों बच्चों के बीच में फर्क बना के रखा। नहीं दादाजी हुआ क्या था ये तो बताइए। एंड ऐसा क्यों है कि मनोज काका हमसे? अथर्वा, ना मुझे इस बारे में कुछ बताना है और ना तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है। सुनिए, देखो राधिका, इस मुद्दे पर और कोई बहस नहीं चाहिए इस घर में, बस। ब्रो किसके घर में जाके जासूसी कर रहा है? ब्रो घर में नहीं झांक रहा हूँ, ये मेरी न्यू हॉबी है, बर्ड वॉचिंग। ये कैसी हॉबी है? ब्रो मैंने टीवी पर देखा था कि बाहर के देशों में लोग ऐसी बायनोकुलर लेकर बर्ड वॉचिंग करते हैं ताकि वो अलग अलग टाइप के बर्ड्स की स्पीशीज देखकर पहचान सके। तो तुझे अभी तक कितने बर्ड के टाइप्स दिखे? सिर्फ एक, कबूतर। एग्जैक्टली। हम ना मुंबई में रहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते हैं कि तुझे किंगफिशर और फ्लेमिंगोज दिखेंगे। तुझे सिर्फ कबूतर या कौवे दिखेंगे और उसमें से भी आधे लोग ये नहीं बता सकते कि वो कौवा है या कबूतर। आई एम सरप्राइज्ड ब्रो कि तेरी लाइफ इतनी बोरिंग है कि तुझे बर्ड्स को देखने एक हॉबी बनाना पड़ रहा है। तू सही कह रहा है ब्रो, मेरी लाइफ में ना कोई एक्साइटमेंट रही नहीं। काश मेरी लाइफ भी तेरी लाइफ की तरह एक्साइटिंग होती। ब्रो मेरी लाइफ में और एक्साइटमेंट? ब्रो तेरे बर्थ से लेकर अभी तक तुझे पता ही नहीं था कि तेरे काका है और एकदम सस्पेंस फिल्मों की तरह वो इतने सालों बाद वापस आ गए। तुझसे एक्साइटिंग नहीं कहेगा? ब्रो एक्साइटिंग का तो पता नहीं, बट मेरी लाइफ में सस्पेंस बहुत है। मनोज काका और डैडी के बीच में क्या हुआ था वही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो अपने डैडी से पूछ ले। अगर डैडी को बताना होता तो वो इतने सालों से ये बात क्यों छुपाते? डैडी को मनोज काका के बारे में कुछ बताना ही नहीं है। दादाजी? ब्रो घर पे पूछने पर काका के बारे में कोई कुछ नहीं बताता है, स्पेशली मेरे पूछने पर। ये तो कुछ ज्यादा ही सस्पेंस है ब्रो तेरी लाइफ में। ये ले। ब्रो मुझे बर्ड वॉचिंग नहीं करनी। बर्ड वॉचिंग नहीं ब्रो,
ये ले और अपने घर में जासूसी करके पता लगा कि सस्पेंस है क्या। तुझे मनोज काका की हिस्ट्री जानने में क्यूरियोसिटी नहीं है? क्यूरियोसिटी तो है ब्रो। तो फिर इस सस्पेंस को एक्साइटमेंट में बदल ब्रो। जब तक ये सस्पेंस बना रहेगा तुझे मेंटल पीस नहीं मिलेगा, और अपनी मन की शांति के लिए तुझे पता लगाना ही होगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सोच ब्रो सोच, कोई तो रास्ता होगा इस सस्पेंस का दी एंड करने का। एक रास्ता है। क्या? क्या बोला है डॉक्टर राधाकृष्णन? प्लीज, मेरी जिंदगी में ना सब कुछ अनक्लियर चल रहा है, कम से कम बोलने में क्लैरिटी रखिए। डॉक्टर बोला कि अभी वो एक अपॉइंटमेंट है, बीच में छोड़ के तुरंत आ रहे हो। चलो वेरी गुड। ऐसा क्या कहा आपने उनसे? मैंने उनको बोला कि रात भर जाग कर हमारी रखवाली करने वाले इंस्पेक्टर राजपूत को इंसोम्निया हो गया है। सत्य से बड़ा शस्त्र कोई नहीं होता है? क्या पलटी मार रहे हैं आप? अरे सच सच बता देते थे ना कि दक्कू भाई को जरूरत थी उनकी। दक्कू, ये झालर के लिए अरे हैं, वो अपना गिराक छोड़ के आते थे डॉक्टर। क्या आपको अपना पेन ड्राइव चाहिए कि नहीं चाहिए? गुड आइडिया, बहुत अच्छा झूठ बोला आपने। कमाल पलटी मारते हैं आप भी। सॉलिड आप भी। एक्सक्यूज मी जी, इंस्पेक्टर राजपूत कहाँ मिलेंगे? जी उस टेबल पर। ठीक है, थैंक यू। इंस्पेक्टर राजपूत, सोमनोलॉजिस्ट आर राधाकृष्ण, बताइए कितने दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है आपके साथ? ओह हेलो। हाय हेलो करने का टाइम नहीं है, लेट जाइए प्लीज, लेट जाइए, मैं दूसरे पेशेंट छोड़ कर आया हूँ। चलिए लेट जाइए। कहाँ पर लेट? अरे हटिए प्लीज, इनको लेटना है। चलिए कहाँ पर लेटोगे आप? लेट जाइए। नहीं है तो इधर है, देखिए। ये दक्षेश जोशीपुरा। जी वो क्या है, झूठ बोलने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, वरना इतने इमरजेंसी में आप आते थोड़ी। प्लीज प्लीज प्लीज। एक मिनट, ये क्या कंफ्यूजन है? कैसा झूठ? इन्होंने मुझे फोन पे झूठ बोला कि आपको इंसोम्निया हुआ है। क्या? मुझे? यस, और पिछले 14 दिनों से आप सोए नहीं हो, इसलिए मैं दूसरे पेशेंट छोड़कर इमरजेंसी में आपके पास आ गया। नॉनसेंस। सॉरी टू वेस्ट योर टाइम इंस्पेक्टर। इसको उठाएगा कहाँ जा रहे हैं? इनको उठाइए। अरे अरे डॉक्टर बात। अथर्वा, अथर्वा, क्या कर रहे हो? ढूंढ रहे? क्या ढूंढ रहे हो? बुक। कौन सी बुक? हिस्ट्री बुक। हाँ हाँ, हिस्ट्री बुक। हाँ, सुबह से नहीं मिल रही हमें। कमाल है सीरियसली, एक चीज जो ढंग से रख लो तुम। ढूंढो आप। एक सेकेंड, तुम्हारी हिस्ट्री की बुक तुम्हारे कमरे में होगी ना, हमारे रूम में क्यों ढूंढ रहे हो? वो एक्चुअली आज सुबह सखी दीदी हमारे रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो फिर मैं इधर आ गया पढ़ने और फिर मुझसे यहीं छूट गई। हाँ, यहीं कहीं होगी, आप टेंशन मत लो। जूस रखा है, दोनों पी लेना। हाँ, थैंक यू आंटी। ओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मतलब वो आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं? मैं रुकूं या जाऊं, मेरी मर्जी। अरे आपकी मर्जी कैसे? मतलब अंदर एक पेशेंट पड़ा हुआ है, उससे हेल्प करना आपकी ड्यूटी है। आप मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए, ओके? झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाते हो, मेरा टाइम वेस्ट करते हो, मेरे प्रोफेशन का अपमान करते हो। ये दक्षेश जोशीपुरा की वजह से दो बार मेरे प्रोफेशन की इंसल्ट हुई है। 2 बार?
पहली बार कभी हुई? पहली बार जब मैं उसके घर पे विजिट करने गया था ना, तब मेरी सेशन के बीच में एक बदमाश घुस आया था। उसने मेरी और मेरे प्रोफेशन की इंसल्ट की थी। बदमाश? अरे आप बस हुलिया बताइए उस झालर का। बालों से घसीट कर आपके पैरों में गिरवाएंगे, है ना? नाक रगड़वा के माफी मंगवाएंगे। आप बस हुलिया बताइए उसका। एक लंबा सा आदमी, तो मूंछों वाला, भारी सी आवाज और कड़वी जुबान। कड़वी जुबान? कोई किताब देने आया था, बड़ा अजीब सा नाम था उस किताब का। मनोज वागले की दुनिया। हाँ, वही। उस आदमी ने मुझे बहुत हर्ट किया। बोलिए, ला सकते हैं उस आदमी को यहाँ? उसे मेरे पैरों में गिराकर, नाक रगड़वाकर माफी मंगवा सकते हैं आप उससे? बोलिए, लाएंगे उसे यहाँ? मुश्किल है। नहीं मतलब उसको लाकर माफी मंगवाना मुश्किल है। तो फिर मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरी बात सुन। राजेश भाई रोको इन्हें रोको। ओ राजेश भाई क्या कर रहे हो आप? इसे बड़ी मुश्किल से बुलाया डॉक्टर को। अगर ये चला गया ना तो इसे रोकना बहुत। ए राजेश भाई कुछ तो करो। अगर ये डॉक्टर चले गए ना तो डक्कू को कोई नहीं उठा पाएगा और आपकी पेन ड्राइव को पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जोशी काका थांबा प्लीज. जोशी काका, जोशी काका थांबा प्लीज. हाँ काय बोल. काका, मनोज दादा के बदले में मैं आपसे माफी मांगता हूँ. प्लीज अब पुलिस में कंप्लेंट मत करना. करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? हाँ, ये देख मेरे सर से खून बह रहा है. अगर आज इसकी कंप्लेंट नहीं किया ना तो कल ये किसी की जान ले लेगा. नहीं काका, मनोज दादा दिल के बुरे नहीं है, सिर्फ कभी कभी अपना आपा खो देता है. मैं माफी मांगता हूँ ना, और वैसे भी उन्होंने मेरे कहने पर आम चढ़ाए थे. सच्ची, इस सब के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ. आपको शिक्षा देनी है तो मुझे दीजिए. देख राजू, जिसे तैरना नहीं आता ना वो खुद तो डूबते ही है, साथ साथ बचाने वाले को भी ले डूबते हैं. और ये मनोज तो एक नंबर का सरफिरा है. तू अगर इसे आज तालाब में डूबने से बचाएगा ना तो कल ये समुद्र में जाके डूबेगा और साथ साथ तुझे भी ले डूबेगा. अरे किस किस से जिंदगी भर हाथ जोड़ के माफी मांगेगा रे तू? हाँ, डूबने दे से, तब इसके अकल ठिकाने आ जाएगी. काका, अगर डूबने से तैरना आ जाता तो हर जगह डूबने के क्लासेस होते ना. जो भी हो, मनोज दादा मेरा बड़ा भाई है और उसके लिए माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है. प्लीज काका, सिर्फ इस बार के लिए उसे माफ कर दीजिए. अगली बार से वो ऐसा नहीं करेगा. प्लीज काका, मैं आपके पैर पड़ता हूं. वो बदमाश मनोज वागले मेरा भाई है सर. हर्षद भाई ने जैसे कहा, अगर हमारे बस में होता तो हम उसे घसीट कर आपके पैरों में गिराकर उसकी नाक रगड़वा कर उसे कहते कि आपसे माफी मांगे, पर वो आएगा नहीं सर. सर फिर आए, तैरना आता नहीं और चला समुद्र में डुबकी लगा. उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं. आई एम सॉरी सर. प्लीज अंदर चलिए. डॉक्टर साहब, इसको जगाने का है, एक रात और सुलाने का नहीं है. नहीं मतलब वो आपने सीरम जो सुंघाया था उसकी वजह से ही हालत हो गई है. ऊपर से और एक सुंघा रहे हैं आप. ये वो सीरम नहीं है, उसका एंटीडोट है. ओह हाँ, वो राजेश भाई वो होता है ना, वो जहर को मारता है, लोहा लोहे को काटता है, वही सिस्टम है. मुझे पता है. अच्छा अब बताइए कि वो मेरी इतने सालों बाद इतनी चैन की नींद आई है. ऐसा लग रहा है मानो मैं
मैं हिमालय की चोटी पर। हिमालय की चोटी से नीचे उतरिए और बताइए कि मेरे गले में जो पेन ड्राइव था। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अब ये होश में आया तो इसके साथीदारों के बारे में पूछिए ना आप। लक्ष्य जी, आपके दोनों चोर साथीदार कहाँ हैं? चोर साथीदार? एक मिनट, मैं यहाँ कैसे आया? कौन चोर? देखो कितना शरीफ बन रहा है अपने आप को। अरे तेरे वो 2 चोर साथीदार जिसके साथ मिलके तूने मेरे एंटीक सामान की चोरी की है। सामान चोरी? हाँ, देखो भाई, क्या है, आप 2 चोरों के साथ चोरी करते हुए पकड़े गए थे। इनके पास सबूत भी है। ओह माय गॉड, वो दोनों चोर थे, पर शक्ल से तो बहुत ही हाँ, एक मिनट, हाँ, वो दोनों हुलिये से चोरी लग रहे थे। यू आर राइट। मैं आप सबको एकदम सच बताता हूँ। देखिए, हुआ यूं कि स्लीप सीरम की पूरी बोतल खाली करने के बाद भी, नींद चुराई मेरी ऐप की हेल्प लेने के बाद भी मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, तो मैं वॉक करने के लिए घर से बाहर निकल गया। और घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में एंटीक शॉप के बाहर 2 दीवाने शहर में। फिर रात में या दोपहर में? अरे एक मिनट, क्या आप लोग अंताक्षरी खेल रहे हो? आपको रात में ही ना, आगे बताइए क्या हुआ। हाँ, बताता हूँ। उसके बाद ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा मतलब? सामान लोड कर रहे हैं। इतनी रात को इतना सारा सामान, केवल 2 जने? हाँ तो मैं हेल्प करूं? हाँ तो करो ना, किसने मना किया है? ओके, फॉलो मी। चल। थैंक यू सर। ओके, उन दोनों मजदूरों ने मुझे थैंक यू कहा और वहां से चले गए। ओके, बाय बाय। ज्योति भाभी का नुस्खा काम आया कि अपने शरीर को इतना थका दो कि थकान के मारे तुम्हें नींद आ जाए। इतनी मीठी नींद मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं की। जय हो ज्योति देवी की। राजेश भाई, आज से परम पूजनीय वन्ना भाभी के साथ साथ ज्योति देवी की भी अर्चना करूंगा मैं। मारी ज्योति, राजेश भाई, मारी ज्योति। हाँ, देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब सारा मामला क्लियर हो गया। हाँ, दक्कू भाई गलत समय पर गलत लोगों के साथ फंस गए थे। इनकी जबानी मिल गई है, डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट मिल गया। प्लीज अब इन्हें जाने दीजिए, प्लीज। झूठ, बिल्कुल झूठ। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई भी झूठी कहानी सुनाएगा या फेक डॉक्टर को यहाँ ले आएगा तो हम मान लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अब चार्जशीट फाइल कीजिए बस। इस बदमाश को तो मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा। व्हाट? ओ इंस्पेक्टर साहब, इन्हें बताइए कि सुई रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट डॉक्टर जोशीपुरा हर रोज कोर्ट जाता है। व्हाट? गलती नहीं हुई सर, ये दोनों मिल गए। इसका नाम शशि है और ये विनोद। एक मिनट, यही है वो दोनों चोर जिन्हें मैंने मजदूर समझा था। सीसीटीवी फुटेज है इनके पास। क्या सारा माल लेके सर छोड़ के भाग रहे थे दोनों। माल लेके नहीं भाग रहे थे साहब। देखो इंस्पेक्टर साहब, हाँ अब तो हो गया ना, अब इन्हें ले जा सकते ना। हाँ ठीक है, अब इन्हें ले जा सकते हैं। चल। ऑलर, बंद कर दो दोनों को। एक मिनट रुकिए। आगे से बदमाशी मत करना, रूल मत तोड़ना, क्योंकि रूल मतलब रूल फॉलो ना करें। अपना सोशल वर्क छोड़िए ना। जाइए, लेकर जाइए प्लीज। चल, स्कूल्स गो बैक टू स्कूल्स। चलिए, पहले मेरी फीस दे दीजिए आप। हाँ, देखो भाई, याद कीजिए वो मेरी पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव? हाँ, जो मेरे गले में थी। आपने कहा कि अरे इसमें तो बहुत सारी फिल्में होंगी, लाइए मैं देखना चाहता हूँ फिल्में। तो वो पेन ड्राइव। अच्छा वो? हाँ। वो मेरे पास थोड़ी है। व्हाट? अरे दक्कू भाई, जरा याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। आपके पास ही होगी वो पेन ड्राइव। हाँ, राजेश भाई, वो तो घर पर ही होगी ना। व्हाट?
राजेश भाई आप यहाँ चेक कीजिए, मैं किचन में चेक करके आता हूँ। अरे ए दक्कू, क्या हुआ? मिली क्या पेन ड्राइव? मिल जाएगी राजीव भाई, टेंशन मत लो। नहीं मिली। कियारा मैम वो पेन ड्राइव अपने पास रखना चाहती थी। मैंने कहा अरे कियारा मैम कमाल कर रही है आप, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा इसे। और इसलिए गले में मंगलसूत्र की तरह पहनकर घूम रहा था ताकि कहीं खो ना जाए। पेन ड्राइव के साथ साथ मैंने कियारा मैम और अपने कलीग्स का भरोसा भी खो दिया। राजेश भाई पॉजिटिव सोचिए, हाँ? मिल जाएगी, इधर ही किधर रखी होगी, हाँ? टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगी, मिल जाएगी। चंदू अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा कराना चाहता है, दासा ने शादी करना चाहता है। मार्फत जी कह रहे थे कि राजेश सर खुद का घर चाहिए बंबई में, पैसे जमा कर रहा हूं, एक छोटा सा फ्लैट देखा है भांडुप में। हाँ थोड़ा महंगा है लेकिन खरीद लूंगा मैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल खरीदेंगे, आप क्यों नहीं खरीदेंगे? वो कह रहे थे कि बिल्कुल सपनों का घर है, भले सपनों की कीमत जेब से मैच ना करे लेकिन मैं टोकन देकर रहूंगा। और जब नया इन्वेस्टर मिल गया तो सबसे पहले उन्होंने यहां वहां से हाथ पैर मार के जुगाड़ करके वो टोकन देकर आए। तो क्या जवाब दूंगा मैं? क्या जवाब दूंगा? क्या कहूं मार्फतिया जी से कि जाइए टोकन के पैसे वापस लेकर आइए? सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। राजेश या कह रहा मैं मिस्टर वागले, आई होप आपके दोस्त का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। जी उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। तो आप 1 घंटे में ऑफिस पहुंच जाएंगे ना? नहीं मैडम, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। एक्चुअली मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। बगल में छोड़ा, गांव में ढिंढोरा। हेलो मिस्टर वागले, आर यू देयर? या आप कह रहे थे कि आप 1 घंटे में ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ, मैंने ये कहा कि मैं 1 घंटे में ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा। इनफैक्ट मैं 55 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा मैडम। क्या मिस्टर वागले, आपने तो मुझे डरा ही दिया। नहीं मैं खुद डर गया था, मैं खुद डर गया था। अब एक मिनट होल्ड कीजिए। मैं बस ट्रेन पकड़ के बस से पहुंच ही रहा हूँ, मतलब बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ ओके, बाय। अरे बड़ी मुश्किल से पेन ड्राइव लेकर ऑफिस पहुंचा और जान में जान आई मेरी, वरना तो आज। पर राजेश वागले जी, उस पेन ड्राइव को तो आप मंगलसूत्र की तरह अपने सीने से लगा कर रख रहे थे ना? हाँ तो फिर दक्कू भाई के फ्लश टैंक पे कैसे भूल गए? मंगलसूत्र होता ना तो निकालता ही नहीं मैं गले से। नहीं वाकई में मैंने कहा था ना तुमसे कि नहाते वक्त मैं वो पेन ड्राइव निकाल के रखूंगा, क्योंकि कहीं पानी वानी चला गया पेन ड्राइव में तो खराब हो जाएगी। तो दक्कू भाई को सुलाने के बाद मैं वॉशरूम गया और जैसे मैंने नल शुरू किया ना, पता नहीं क्या हुआ, सबकॉन्शियसली मेरा हाथ गले में गया, मैंने पेन ड्राइव निकाल के वो फ्लश टैंक पर रख दी और वहीं पे भूल गया। डैडी,
आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है ना, इसलिए आपके माइंड और बॉडी का बैलेंस सही नहीं है। वो दक्कू अंकल की तरह आपको भी अच्छी नींद की जरूरत है। एग्जैक्टली सखी, आंखों के नीचे काले गड्ढे देख इनके। अरे बाप रे, दक्कू भाई फिर से वो कैमोमाइल टी मांगनी तो नहीं है? हाँ वंदना भाभी आपसे। सखी बोलो क्या चाहिए, पूछो जरा उनसे। हाँ। ओ तो दक्कू भाई नहीं है, हमारे घर के डाकू भाई आ गए। व्हाट्सअप ब्रदर। चलो अथर्वा फटाफट दाल चावल धो लो और हाथ मुंह खाने आ जाओ। हैं? कुछ गलत बोला ना मैंने? क्या बोले जा रहे हो? दाल चावल धो लो, हाथ मुंह खा लो। सॉरी। सच में तुम्हें नींद की जरूरत है, कुछ भी बोल रहे हो। अथर्वा जल्दी फ्रेश होकर आ, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है। हाँ? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ कहा नहीं, लिखा और मैंने पढ़ा। डैडी, मनोज काका ने आपके लिए कितना कुछ किया है और आपने, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था डैडी। ओम गंग गणपति नमः। ओम गंग गणपति। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इंडिया के 9 विकेट गिरा दिए हैं। ओम गंग गणपति नमः। ओम गंग गणपति नमः। अरे परेशान क्यों हो रहा है? 39 बॉल में 58 रन तो चाहिए, यूं बना लेंगे। लेकिन दादा लास्ट विकेट है मैच का, कुछ भी हो सकता है। तू मैच देख तो सही। नहीं दादा, अगर मैं टीवी देखूंगा तो हम पक्का मैच हार जाएंगे, और अगर मैं ऐसे ही प्रार्थना करते रहूंगा तो हम मैच जीत जाएंगे। क्या? ओम गंग गणपति नमः। क्या अंधविश्वास है तुम लोगों का? उधर वो 36 नंबर की खोली का अवधूत 1 घंटे से संडास में जाके बैठा है, बाहर लोग लाइन लगा के दरवाजा ठोक रहे। क्यों? बोलता है कि 83 के टाइम पे हम जब वर्ल्ड कप जीते थे तब भी मैं संडास में जाके बैठा था, तो आज भी संडास में जाके बैठा है ये सोच के कि ये वाला मैच भी हम जीतेंगे। हरभजन सिंह स्ट्राइक पर हैं। देखते हैं वो स्टीव वॉ की गेंदबाजी का कैसे सामना करते हैं। इंडिया को अगर ये मैच जिताना है तो उन्हें गेंद को सीमा रेखा के उस पार पहुंचाना। अरे क्यों परेशान हो रहा है? ऐसा मैच थोड़ी ना हारेंगे। हारने का ही तो डर है दादा। स्टीव वॉ बहुत अच्छे फॉर्म में, एकदम इन फॉर्म बॉलर है। स्टीव वॉ रन अप लेते हुए हरभजन सिंह स्ट्राइक पे। क्या वो स्टीव वॉ की इस बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाएंगे या फिर स्टीव वॉ अपनी गेंदबाजी से इंडिया का आखिरी विकेट चटकाएंगे? स्टीव वॉ ने गेंद फेंकी और क्या आइला का फिर से मच चालू हो गया रे? परसों भी ऐसा ही बंद हुआ था ना? अरे दादा मेरे को पूरा मैच देखना था, ये क्या टीवी पे वापस मुंगिया आने लग गई। राजू, राजू, बिगड़ जाएगा ना टीवी। बिगड़ जाएगा नहीं मम्मी, बिगड़ गया है, इसलिए तो थपथपा रहा हूँ। अबे अवधूत, अब तो बाहर निकल, हार गए हम। चलो, हिंदुस्तानियों का मैच जीतने का सपना तो टूट गया और अवधूत का अंधविश्वास भी। निस्तर देव देव करत रहता। और तू भी समझ जा, तेरे मैच देखने या ना देखने से अपनी हार जीत पक्की नहीं होने वाली है, इसलिए मैच देखा कर। लेकिन देखेंगे कैसे दादा, ये डब्बा बराबर चलता ही नहीं। ये सब श्रीनिवास की गलती है। कहाँ कलर टीवी के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट डब्बा लाके रखा है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में? हाँ? मम्मी, जैसे इंसानों की एक्सपायरी डेट होती है वैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की भी एक्सपायरी डेट होती है। जो मजा कलर टीवी में है वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कहाँ है? सही बोल रहे हो दादा। चुप, दादा का चमचा। देखो पापा कलकत्ता गए हैं ना, जब आएंगे तब ये रिपेयर होगा, तब तक तुम दोनों रेडियो से अपना काम चला लो, समझे? मम्मी। अरे तू टेन्शन नको घेऊ रे बाळा,
ये मैच नहीं तो क्या अगले मैच में पाकिस्तान को हरा के पॉइंट ले लेंगे। तू बेफिक्र रहे, ये मैच अपना है क्योंकि अपने पास सचिन तेंदुलकर है। लेकिन दादा मैच 3 दिन में और पापा 5 दिन बाद आने वाले हैं। मुझे मैच सुनना नहीं, मैच देखना है दादा। मुझे सचिन की बैटिंग देखनी है दादा। तू मैच पक्का देखेगा, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, कलर में। गॉड प्रॉमिस। सचिन प्रॉमिस। उसके 3 दिन बाद इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन देश के 90 करोड़ लोग अपनी उम्मीदें लगाए बैठे थे हमारे दादर के लड़के सचिन तेंदुलकर से। दूसरी तरफ एक और दादर का लड़का अपनी उम्मीद लगाए बैठा था अपने बड़े भाई मनोज वागले से। राजू, पिछले 3 दिन से इस टीवी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। आज की मैच इस रेडियो पे सुन ले या किसी दोस्त के पास चला जा। मम्मी, मेरे सारे दोस्त चाली में ही रहते हैं। किसी और के पास है टीवी चाली में? गणपति बप्पा मोरया। चले आराम से देख के। हाँ। बाजू बाजू से। ये देखा, ये गिरने को नहीं मांगता। हाँ, शाबाश। मम्मी, टीवी नहीं, कलर टीवी। तेरे को बोला था ना 3 दिन बाद तू सचिन की बैटिंग देखेगा, वो भी कलर में। मनिया, ये टीवी कहाँ से लाया? अरे आगे छोड़ ना। बता। शिरीष, चीकू, ये टीवी कहाँ से लाया? काकी वो कल्टे। अरे मम्मी, दोस्त के पास पड़ा हुआ था, सेकेंड हैंड टीवी है, इसको मैच देखने की थी इसलिए उठा के लाया। शपथ। दादा, तू चौल का बेस्ट। नहीं, एरिया का। नहीं, दादा पूरे दुनिया के बेस्ट दादा हो। चल मालूम है। चल बहुत देर हो रही है, मैच चालू होने वाला, एंटीना भी फिट करने का। आया क्या? नहीं दादा। देख एक बार। नहीं दादा, थोड़ा राइट में घुमाओ। आया क्या? आ गया दादा, पटकन ये। चल आया। सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर स्ट्राइक पे। देखते हैं वो वसीम अकरम की गेंदबाजी का कैसे सामना करते हैं। क्या बात है राधिका, नया टीवी। हाँ, मनिया लेके आया है राजू के लिए। बड़ा जुगाड़ू है अपना मनोज। अरे वैसे भी टीवी पे मैच देखने का क्या फायदा, मैच तो इंडिया हारने ही वाला है। पटेल बाबू, थोड़ा तो शुभ शुभ बोलो। सही तो बोल रहा हूँ, उनके बॉलर देखें, वसीम अकरम, इमरान खान, मुश्ताक अहमद, एक से एक धुरंधर है। हाँ काका, पर हमारे पास भी इन महारथियों के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र है, सचिन तेंदुलकर। अरे वो तो अभी बच्चा है, मैं तो बोलता हूँ इंडिया मैच हारने ही वाली है। ये पटेल काका का नाम पनौती काका रखना चाहिए था। ये किसको किसको कलर टीवी में मैच देखने का है? 5-5 रुपए टिकट। घर में देखने का 5 रुपया, तुम्हारे से 6 रुपया। हाँ देता है। ए चिकू, शिरीष, चलो आ जाओ, पैसा जमा करो। ए आराम से एक एक करके आने का। अरे मजा आ रहा ना? हाँ दादा। ए आई चाय देना। बहुत ही खूबसूरत शॉट सचिन तेंदुलकर के बल्ले से, और ये विनोद कांबली ने शॉट मारा और बॉल हवा में। कैच छोड़ दिया है विनोद कांबली का। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है।
उस दिन दादर के दोनों लड़के जीत गए। सचिन ने इंडिया को जिताकर करोड़ों देशवासियों का सपना पूरा किया और मैंने मेरे भाई का। राजू को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन उससे मेरी खुशी कभी देखी नहीं गई। सचिन को तो अपनी मेहनत के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ ठोकर, धोखा और जिल्लत दी है मुझे वागड़े परिवार ने। झूठ, सरासर झूठ। झूठ नहीं पापा, फिर से एक तरफा अधूरा सच। ना, ये मनोज इतना नीचे गिर गया है कि बच्चों को हथियार बनाकर तुझ पर हमला कर रहा है। राजू, इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो पूरे घर को तहस-नहस कर देगा। पापा सही कह रहे राज, तुम्हें अथर्व को पूरा सच बताना चाहिए। तू अथर्व से बात करेगा या मैं बात करूं? जाके एक मिनट पापा, अभी कोई कुछ नहीं कहेगा प्लीज, मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। मौसी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अथर्व बाबा थोड़े छोटे हैं ना अभी, इसलिए गुस्से में बोला होगा, पर उनको भी पता है ना अपने राजेश बाबू दिल के बहुत अच्छे हैं। राजेश तो अच्छा ही। आशा, तुझे एक बात पूछूं? पूछो ना मौसी। मनोज को देख के तुझे क्या लगता है? चिढ़ आती है ना? नहीं मौसी। मतलब वो अगर सामने आ जाए तो तुझे पसंद नहीं आता ना? नहीं, मैं तुझे साफ साफ पूछती हूँ, मुझे सही सही जवाब दे, सच जवाब दे। हाँ मौसी, वो यही प्रॉब्लम है उसकी, उसके अंदर का ना दर्द, गुस्सा, उसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। बचपन से ऐसा नहीं था मूडी, पर क्या करूं, अपना बच्चा अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो माँ को कितनी तकलीफ होती है ना। मौसी, मुझे पता है राजू बहुत अच्छा लड़का है, सारी दुनिया जानती है वो, पर मनोज भी ना बहुत भला है दिल का, बहुत प्यार करता है मुझसे। बस उसकी जबान कड़वी है, उसका ना प्यार जताने का तरीका अलग है, इसलिए ना उसकी अच्छाई किसी को नजर नहीं आती। अब तुझे याद है हम लोग एक बार राजू के घर में बहस कर रहे थे कि बम्बई का कौन सा वड़ा पाव सबसे अच्छा है, याद है तुझे? हो मौसी, मुझे अच्छी तरह से याद है। बाबा रे बाबा, कितनी बहस हो गई थी उस दिन ना। सखी बोल रही थी कि पार्ला में वड़ा पाव सबसे बेस्ट मिलता है, तभी आतर बोला नहीं नहीं हमारे स्कूल में वड़ा पाव सबसे बेस्ट मिलता है, तभी अपने राजेश बाबू काका बोले नहीं हमारे दादर में वी फॉर विट्ठल वड़ा पाव सबसे बेस्ट मिलता है। मौसी, आपको भी वी फॉर वड़ा पाव दादर का बहुत पसंद है ना, है ना? मेरी पसंद तो कोई जानता ही नहीं है। राजू और इनको लगता है कि हम दादर में इतने साल रहे तो मुझे वहीं का वड़ा पाव पसंद होगा। सिर्फ मनोज जानता है मुझे कहाँ का वड़ा पाव पसंद है। हाँ पता है, थाने में ना एक छोटा सा स्टॉल है, पवार वड़ा पाव स्टॉल। हाँ, वहाँ का वड़ा पाव मुझे बहुत पसंद है। एक बार मैं किशोरी के घर में गई थी रहने, रात को मनोज आया मुझे मिलने, तो मैंने मनोज से कहा मनोज मुझे ना थाने का वड़ा पाव खाना है। पता है मनोज ने क्या किया? क्या किया मौसी? कौन चाहिए? पवार काका, गलत सवाल पूछा। कौन चाहिए नहीं, क्या चाहिए पूछने का था। देखो, अगर तुम चोरी करने के लिए इधर आए ना तो याद रखना, 2 खोली छोड़ के तीसरा खोली में हवलदार बापट रहता है, अंदर करवा दूंगा। कुछ चुराने नहीं आया हूं,
पैसे देके कुछ बनवाने आया हूँ। बनवाने के लिए? क्या बनवाने के लिए? तेरे हाथ से बना हुआ एकदम झणझणीत मसालेदार तेल में तला लाल चटनी में लथपथ मिर्ची के साथ पाव में दबा हुआ वड़ा, वो चाहिए अभी। तेरा एक वड़ा पाव का वास्ते मैं पूरा दुकान खोलूंगा क्या? एक नहीं रे, 2 चाहिए, और वो सूखी मिर्ची का चटनी मार के चाहिए। रात को 12:30 बजे वड़ा पाव खरीदने आया? कल आना, अभी दुकान बंद है। दुकान खोल डाल फिर, समझा? अरे तुम्हारा 2 वड़ा पाव के वास्ते में दुकान खोलेगा तो कम से कम 300-400 रुपए का माल बनाना पड़ेगा। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। कितने का आता है तेरा वड़ा पाव? 15 रुपए। 30 के सामने ये 500 रुपए पकड़, ठीक है? नुकसान नहीं और 10 गुना से ज्यादा मुनाफा। हाँ? और अब फटाफट वड़ा पाव बना, चल। तू भी ना इतनी रात को यहाँ से थाना गया और पवार को जगा के वड़ा पाव बनवा के लेके आया। फिर तेरी इच्छा हुई ना, बात खत्म ना। किशोरी सो रही है अंदर। देख, वैसे भी इतनी रात को तेरी इच्छा मेरे अलावा कौन पूरी करता मम्मी? मैंने तो ऐसे ही बोला था ना बेटा कि मुझे वड़ा पाव खाने की इच्छा है थाना का। सुबह लेके आता बेटा, इतनी रात को। कर लिया था मम्मी, मुझे अच्छी तरह से पता है जब तक तेरी खाने की इच्छा संतुष्ट नहीं होती ना, तब तक तुझे नींद नहीं आती ना। तो बस तेरी सुकून की नींद के लिए फट से बाइक निकाला, आधे घंटे में थाना, तू गरम गरम खा ले। कितना अच्छा लग रहा है। इसके साथ ना ठंडा ठंडा पीयूष होता था, क्या मजा आता ना। अरे रुक, उसको भी जगा के लेकर सुन, ये इतने वड़ा पाव कितने? 500 रुपए दिए। मम्मी, तेरी खुशी के लिए वड़ा पाव के 500 क्या 5000 भी देता। पवार की ना पूरी दिन की कमाई भी 5000 नहीं होगी। इतना प्यार करता है ना मनन मुझसे, पर ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती। अगर ये बात मैं राजू के पापा को बताऊंगी ना तो कहेंगे बेवकूफ कहीं का। 500 रुपए का कोई बड़ा पाव खरीदता है? अकड़ देखो पैसे की, पर उसके पीछे छुपा हुआ उसका प्यार नहीं नजर आएगा उन्हें। मैं जानती हूँ राजू बहुत परेशान है। उसे लगता है कि अथर्व पे मनोज का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं जानती हूँ मैं कि राजू को चिंता है कि अथर्व कहीं मनोज जैसा ना बने। बोला तो है राजू ने कि वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा उसे हैंडल करने की। पता नहीं कैसे हैंडल करेगा। साढ़े 11 बज गए, कोई मुझे अभी तक उठाने नहीं आया। लगता है सस्ती गाड़ी फिर से खराब हो गई। इसमें भी 11:30 बज रहे हैं। क्या बात है अथर्व बागले, तेरी 14 साल की जिंदगी में तुझे 11:30 बजे तक सोने को कभी नहीं मिला। नींद उड़ाने के लिए फैन भी बंद नहीं किया। जागो, बहुत प्यारे, नींद पूरी हुई? नींद पूरी हुई? स्ट्रेंज? व्हाट स्ट्रेंज? कि सूरज आज रोज की तरह सही डायरेक्शन में हो गए। एंड ऐसा हो नहीं सकता कि मैं 11:30 बजे तक सोता रहूं और किसी ने मुझे उठाया ना हो। नहीं आज आपने मेरा कंबल छीना, नहीं लात मार के उठाया, नहीं ऐसा कुछ किया। तू सोते हुए इतना क्यूट लग रहा था ना, तुझे जगाने का मन ही नहीं किया। माय क्यूट लिटिल ब्रदर।
अब चल जल्दी ब्रश करके बाहर आ, क्योंकि शेफ वंदना और सू शेफ सखी ने तेरे लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाया है। ओके, सी यू एट द डाइनिंग, कम। इंग्लिश ब्रेकफास्ट? मेरे साथ हर रोज एक चॉकलेट को तोड़कर उसका बड़ा पीस लेने के लिए फाइट करने वाली सखी दीदी मेरे लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना रही है। कुछ तो गड़बड़ है। वेलकम वेलकम मिस्टर अथर वागले, वेलकम टू शेफ वंदना's किचन विद सू शेफ सखी वागले। आपके लिए आज हमने खास 3 कोर्स ब्रेकफास्ट बनाया है, सो प्लीज हैव अ सीट। बैठो बैठो बेटा। सो फर्स्ट कोर्स में है टोस्ट विद बेक्ड बीन्स एंड हैश ब्राउन ऑन द साइड। खाओ। एक सेकंड। बेक्ड बीन्स खाने के पहले ना हमेशा नैपकिन पहन लेना चाहिए, क्योंकि बेक्ड बीन्स के दाग ना आसानी से जाते नहीं। टी शर्ट पे गिरा लोगे तो टी शर्ट खराब हो जाएगी, इसलिए नैपकिन पहनो बेटा। मैं 4 साल का बच्चा नहीं हूँ कि बीन्स अपने टी शर्ट पे गिरा दूंगा। कम ऑन। हाँ, मैं जानती हूँ कि अथर्व मेरा सबसे समझदार और सुलझा हुआ बेटा है। चलो खाकर बताओ कैसा बना है। अच्छा है। राजमा भी अच्छे हैं। अथर्व, राजमा नहीं बेक्ड बीन्स कहते हैं इसको। सेम चीज। सॉरी। इट्स ओके। चलो अब जल्दी खाओ, ये तो सिर्फ पहला कोर्स है, अभी 2 कोर्स और बाकी हैं। चलो सखी बेटा, सेकंड कोर्स में कितना टाइम? मम्मा बस मैं वो प्लेटिंग कर रही हूँ। प्लेटिंग? हाँ, खाने के मामले में ना प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मैंने अपनी कुकिंग क्लासेस में सीखा था कि एक इंसान खाना सबसे पहले अपनी आंखों से खाता है, फिर अपने नाक से खाता है, उसके बाद जाकर अपनी जुबान से खाता है। सेकंड कोर्स में पैनकेक हाजिर है। रोज नाश्ते में पोहा और उपमा खाने वाली वागले फैमिली अचानक से इंग्लिश ब्रेकफास्ट कब से बनाने लग गई? और ये इतना प्यार क्यों जता रहे हैं आज? क्या हुआ? खाना खा के बता कैसा बना है। बहुत ही खराब है मम्मा, सीरियसली बहुत ही खराब है। ये पैनकेक है डोसा है समझ ही नहीं आ रहा है। इसकी जगह प्लेट में नहीं डस्टबिन में होनी चाहिए। यस, अब दिखेगा मम्मी का असली रूप। समझते क्या हो अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई खाने को खराब बोलने की? हाँ, मैं और सखी सुबह जल्दी उठ के तुम्हारे लिए 3 कोर्स ब्रेकफास्ट बनाए और तुम मुंह की बोल रहे खाने को डस्टबिन में फेंक दे। हाँ, अथर्व तू ऐसी अच्छी ट्रीटमेंट ना ढीसा भी नहीं करता। मम्मा ये प्लेट उठा। अथर्व बेटा कहाँ खो गए? हाँ, क्या अपने आप में मुस्कुरा रहे हो बैठ के? मम्मा आई थिंक इसे पैनकेक बहुत अच्छे लगे ना, इसलिए अपने आप में खो गया है ना? नहीं दीदी, पैनकेक बहुत ही खराब है। देखा सखी, तुम्हारा भाई कितना ऑनेस्ट है। उसे पैनकेक्स अच्छे नहीं लगे तो उसने साफ साफ कहा कि पैनकेक्स अच्छे नहीं बने थे। तुम ना अथर्व का फीडबैक सीरियसली लो और इम्प्रूव करना अगली बार। हाँ, यस मम्मा। सॉरी अथर्व, मैं तीसरा कोर्स लेके आती हूँ, वेज फलाफल विद गार्लिक सॉस एंड ऑलिव्स। यस यस, रेडी ही रखा। सी क्या हुआ? खाओ ना। मम्मी, मुझे तीसरे कोर्स में अपना स्पेशल वागले फैमिली का पोहा मिल सकता है? देखा? हाँ, देखा अपने भाई को, अपने वागले परिवार के रूट से कैसे जुड़ा हुआ है अथर्व। सीरियसली बेटा, सीरियसली तुम्हारे डैडी को तो ब्रेकफास्ट में रोज पोहे खाने ही होते हैं ना, तो पोहे बने हैं, हम लेकर आते हैं। हाँ, सुशेफ तू नींबू काट। हाँ, नींबू कहाँ रखा था? हाँ, उधर ही। नाश्ता
और इन दोनों का बिहेवियर आज कुछ ज्यादा ही स्वीट था। इतना स्वीट तो मुझसे हजम ही नहीं होगा। डैडी, मनोज काका ने आपके लिए कितना कुछ किया है और आपने, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था डैडी। कमाल है, फैमिली में से कोई ना आके मुझे कुछ कह रहा है, ना ही समझा रहा है और ना ही सफाई दे रहा है। इनफैक्ट सब कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं। आगे के चैप्टर्स पढ़ूं या नहीं? पढ़ाई कर रहे हो तो बाद में आऊं? नहीं, वो बस छोटी सी ब्रेक ली थी। ओह ग्रेट। पढ़ाई के बीच में ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से ना प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पर छोटे छोटे ब्रेक्स बस 5 मिनट में मैं पढ़ाई शुरू करने वाला था। ग्रेट। तो मेरा काम भी 5 मिनट का ही है। क्या हुआ, तुम इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? मैं डिस्टर्ब? कुछ नहीं। अथर्वा, सच सच बताओ, क्या बात है? डैडी, उस दिन मनोज काका की बुक पढ़ने पर मैंने जिस तरीके से रिएक्ट किया, उस बात को लेकर अब अपसेट नहीं हो ना? अपसेट? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों सोच रहे हो? कि मैंने नोटिस किया है कि घर पे मनोज काका के बारे में कोई बात नहीं करता, एंड मुझे लगा कि जब मैंने ऐसा रिएक्ट किया, मम्मी और सखी दीदी मुझसे आके बात करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इसका टोटल ऑपोजिट हुआ। वो लोग अचानक से मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करने लग गए। वो इसीलिए क्योंकि तुम सही हो। मनोज दादा की बायोग्राफी पढ़ने के बाद तुम्हारा जो भी रिएक्शन था वो गलत नहीं था। इनफैक्ट तुम्हारी जगह और कोई सच्चा, भावुक और समझदार बच्चा होता तो ऐसे रिएक्ट करता। सच में? हाँ, बिना डरे, बिना सोचे कि कौन क्या सोचेगा, तुम सच्चाई के साथ खड़े रहे। और इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया। थैंक यू? वो किस लिए? मेरी गलती का एहसास कराने के लिए। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। नया टैबलेट? तुम्हें चाहिए था ना? यस। हाँ, बस यही खुशी मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था। थैंक यू सो मच डैडी। अच्छा, ये ब्रांड न्यू नहीं है क्योंकि पेटी पैक बजट के बाहर था, तो सेकेंड हैंड टैब को पेटी में पैक करके लाया हूँ। चलेगा ना? कोर्स चलेगा डैडी। आई लव दिस टैब। थैंक यू सो मच। एंड देखो, ये आपने दिया है, हाँ। तो पहली सेल्फी आपकी और मेरी। ओके। 3, 2, 1। सी सुपर। ब्रो, इतनी फिजूल में मेहनत क्यों कर रहा है? तुझे ऐसी तेरी अक्ल नहीं मिलेगी, तू बुद्धू ही रहेगा। तू समझ क्यों नहीं रहा है? हाँ, वेरी फनी ब्रो। मैंने तुझे मनोज काका की बायोग्राफी ढूंढने में हेल्प की थी ना, अब तू मेरी हेल्प कर। क्यों, काका की बायोग्राफी तेरे इधर भी है क्या? नहीं ब्रो। सॉरी, बट तू इतना परेशान क्यों है? क्या ढूंढ रहा है? हे मारा राम जी, ये क्या हालत बना रखी है तूने कमरे की? बात क्या है? मम्मी, मैं टैबलेट ढूंढ रहा हूँ। हे मारा राम जी, टैबलेट क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू टैबलेट क्यों ढूंढ रहा है? आप दोनों के जानबूझ के मुझे चिढ़ाने के लिए इतने गंदे जोक्स मार रहे हो क्या? मम्मी, मेरा टैबलेट
जिसपे मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता हूँ। अच्छा वो ढूंढ यहीं कहीं रखा होगा, तूने मिल जाएगा। हाँ ब्रो तू टेंशन मत ले, तुझे तेरा टैबलेट मिल जाएगा। ओके अगर कुछ अर्जेंट काम है तो तू मेरा टैबलेट यूज कर ले। आज सुबह मेरे डैडी ने मुझे गिफ्ट किया है, मैं वही दिखाने तो तुझे आया था। ये देख। वाह कूल ना। लेकिन अथर्वा अगर तुझे नया टैबलेट लेना था तो मुझसे कहता, मैं अपने दुबई वाले भैया से कहती ना, तो यही टैबलेट तुझे सस्ते में दिला देते। आपके टोटल में कितने भाई है? हाँ? ये देखना, ये मसाले का डिब्बा खत्म हो गया। ये तो मेरा टैबलेट है। विद्युत, अभी अथर्वा ने कहा ना कि उसके पापा ने उससे गिफ्ट किया है, तो तू इसे अपना क्यों कह रहा है? हाँ? ये देखो, कल ही मैंने इसका कवर चेंज किया और ये देखो, ये मेरे सेव करे हुए नोट्स, ये मेरी गेम्स और देखो ये मेरी ड्राइंग, सब वही है। देखा तो? हाँ, ये तो विद्युत का ही टैबलेट है। अथर्व, हाँ? राजेश भाई ने ये टैबलेट तुझे ये बोलकर दिया कि वो तेरे लिए गिफ्ट लेकर आए? हाँ। वाह, आए तो थे राजेश भाई, मुझे बोल रहे थे कि अथर्व के लिए नया टैबलेट खरीदना है, बहुत दिनों से जिद कर रहा है, तो तभी मैंने उनको यही टैबलेट दिखाया था। बोला था कि ये ले लो, मार्केट में नया है, मस्त मॉडल है। फिर उसके बाद हाँ, मुझे ज्योति ने बुला लिया था किचन में। वो कॉफी बनाने वाला मशीन उतारना था ना इस। हाँ, और मैं जब भी बाहर आया ना तभी राजेश भाई थे नहीं। हाँ, लगता है तभी उन्होंने चुरा लिया। ये बोल रहे हैं आप? अरे राजेश भाई जैसा आदमी चोरी थोड़ी करेगा। हाँ? गलती से वो लेकर। अथर्व गलती से। डैडी देखो आ गया, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। नहीं, वहां से गाना है आपको। मतलब मेरा पार्टनर आ गया। अब मुकाबला बराबरी का होगा। 2 वर्सेस 1 था ना, अब 2 वर्सेस 2 होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने सुबह जो मुझे टैबलेट लाकर दिया था वो आप कहाँ से खरीद के लाए थे, बताओ? अरे वो तो अथर्व, अभी जाने देना, हो गई ना गलती, अभी क्या है अभी। नो एक मिनट, क्या बात क्या हुई है अर्षद भाई? कुछ नहीं, वरना भी वो क्या है ना, अभी राजेश भाई सुबह आए थे मेरे घर पे, तो ये अथर्व का टैबलेट अपने साथ गलती से लेकर गए थे, तो वो गलती हो गई। गलती से नहीं हर्षद अंकल, डैडी ने मुझे सुबह कहा था कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। आपको पता है मैं कितना एक्साइट होकर विद्युत को टैबलेट दिखाने लेकर गया था कि डैडी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, एंड पता चला कि वो उसी का टैबलेट है। डू यू नो हाउ एम्बैरेसिंग इट वाज? अरे वो होता है। मतलब आपसे और विद्युत से मैं माफी मांगता हूँ दिल से, लेकिन टैबलेट चुराने के लिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। मुझे लगता है मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। सही किया? डैडी, व्हाट इज दिस? क्या व्हाट इज दिस? तुम्हारे चेहरे पर मुझे खुशी देख रही थी, इसलिए मैंने वो टैबलेट चुराया। तुम खुश नहीं थे? नाच नहीं रहे थे तुम? हाँ, खुशी के मारे ओ टैबलेट टैबलेट करके, और फिर ये कहाँ गया? हाँ, सेल्फी भी ली थी हमारी। ये देखो 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 देखो। क्योंकि मुझे लगा आप वो टैबलेट खरीद के लाए थे, एक मिनट, ना कि मेरे बेस्ट फ्रेंड से चुरा के लाए थे। हाँ, that's not the point। मैं खरीद कर लाऊं, चुरा कर लाऊं, भीख मांग कर लाऊं, लाया तो तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए। My friends, ये बोल रहे राजेश भाई? अरे डैडी, बट अथर्व, डैडी ने टैबलेट चुराया ये नजर आया तुम्हें अथर्व, लेकिन उस चोरी के पीछे जो प्यार था वो नजर नहीं आया। हाँ, बोला जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ओके, व्हाट? डैडी ने तेरी इच्छा पूरी की, उन्हें थैंक यू बोलने की जगह तो उन्हें ही सुना रहा है। नॉट फेयर। अरे क्या हो गया आप लोगों को? अपनों की खुशी के लिए चोरी करना इज नॉट जस्टिफाइड। कम ऑन। हाँ, ऑफ कोर्स आई एम श्योर। नहीं, क्योंकि मनोज काका की किताब पढ़ने के बाद तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। नहीं? श्रीनिवास जी, ये चलो उठाओ, ले चलो इसे। पापा, ये हमारा टीवी लेके जा रहा है। राजू, ये हमारा टीवी नहीं है,
पन्नालाल जी, आप ले जाइए। चलो उठाओ। धन्यवाद श्रीवनी जी। प्लीज मत लेके जाओ। राजू, राधिका संभालो इसे। पन्नालाल जी, आप ले जाइए। टीवी उठा के लेकर आ गए मेरा चोर से। अब मैं बताऊं या तू खुद बताएगा? मैच के बाद वापस रख के आने वाला था। कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? अपने बेटे से पूछो। वागले परिवार का पहला चोर। चोर नहीं है मैं श्रीनिवास, मैंने बस टीवी उठाया था। हाँ बेटा, तूने चुराया नहीं, बस उठाया था ना। किससे पूछ के उठाया था? एक मिनट, ये देख, इस शब्दकोश के हिसाब से किसी की भी वस्तु को बिना जानकारी या अनुमति के लाना चोरी ही कहलाता है। अब अगर तुम्हारी चोरी की परिभाषा कुछ और है तो बताओ मुझे। राधिका, क्या बताया था इसने हमसे कि ये टीवी उसने अपने दोस्तों के यहां से लाया है, सेकंड हैंड वाला, है ना? है ना? झूठ कहा था इसने, झूठ कहा था हमसे। ये टीवी पन्नालाल भाई का है। अब इसने क्या किया? पन्नालाल भाई गए थे महाबलेश्वर छुट्टियां मनाने, घर बंद था उनका, तो इसने उनके घर के नीचे के दुकानदार से चाबी ली, उनका टीवी चुराया और यहां ले आए। पन्या, ये सब सच है? नहीं मम्मी, दादा चोरी नहीं कर सकते। राजू, मैं तो कहता हूं तू अभी से इससे दूर रह, वरना इसकी संगत में तू भी बिगड़ जाएगा। देखो 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 जरा इसको, चोरी पकड़ी गई लेकिन जरा से भी शर्म है इसकी आंखों में। चोरी मत बोलो श्रीनिवास, तुम्हारे शब्दकोश के हिसाब से ये चोरी होगी, लेकिन मेरे शब्दकोश के हिसाब से ये प्यार है। और मैंने जो भी किया राजू के लिए किया। उसको सचिन की बैटिंग देखनी थी कलर टीवी में, और अगर पन्नालाल काका घर पे होते तो उनसे पूछ के लाता। अब वो नहीं थे तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ बेटा, तेरी तो गलती होती ही नहीं है, राधिका, आज इसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया सबके सामने, लेकिन जरा भी पछतावा नहीं है इसे। श्रीनिवास, आपका सर शर्म से झुक गया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैंने जो भी किया राजू की इच्छा पूरी करने के लिए किया, उसके लिए मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। बाकी तुम्हें जो सजा देनी है दे सकते हो। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बंधु, ये लाइन जिसने भी कही होगी उसने ना कभी प्यार किया होगा और ना ही कभी जंग लड़ने गया होगा, क्योंकि उसे पता होता है कि ये प्यार का लाइसेंस लेकर जो जी में आए वो आप नहीं कर सकते हो। सो नाउ टेल मी, इस टैबलेट की चोरी को चोरी कहूं या प्यार? I'm sorry, Daddy. गलती तुम्हारी नहीं है। मनोज काका ये हरकतें बचपन से करता है। किताब में भी आधा सच लिखकर अपनी हरकतों को जस्टिफाई किया है उसने। पूरी कहानी तुम्हें पता नहीं बेटा। तो फिर इनको पूरी कहानी बताना। हिम्मत है तो पूरी कहानी इनको बता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।